हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नोपा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोरेशन बुक का 5th चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के सभी क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं पेज नंबर 90 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस इनकरेक्टली पेयर्ड है, हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। क्लोजली देखें तो स्मोक जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज इसमें एयर के साथ साथ कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रास जो कि एलॉय है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। विनेगर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मडी वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज इसमें जो मड है वो सस्पेंशन का काम करती है। मिल्क एक कोलोइडल सोल्यूशन है, इसलिए ये भी एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। बचते हमारी फोर्थ ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो चार ऑप्शन में से कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे? पहली ऑप्शन को अगर हम देखें एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देंगे, तो बिल्कुल ये टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, बिकॉज लाइट स्कैटर ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। सेकेंड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट एंड वाटर, नहीं ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ ट्रू सोल्यूशन, लाइट डज नॉट स्कैटर। सी ऑप्शन में स्टार्च एंड वाटर है, बिल्कुल यहाँ पर भी पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इसलिए ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, लाइट स्कैटर ड्यू टू स्टार्च पार्टिकल्स। लास्ट ऑप्शन है एसीटोन एंड वाटर, ये भी कॉपर सल्फेट एंड वाटर की तरह एक ट्रू सोल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आती है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है ए एंड सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन, अ सस्पेंशन और ए colloid, each possessing distinct properties. Utilize the words or phrases provided in the box to fill table 5.2. Words and phrases may be used more than once. तो बेसिकली हमें इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को इस टेबल के फॉर्मेट में तीन टाइप्स में क्लासिफाई करना है। अगर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखें तो सोल्यूशन जो है स्मॉल साइज पार्टिकल से बने होते हैं, जिसका साइज 1 नैनोमीटर के डायमीटर से भी कम होता है। पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो नीचे सेटल नहीं करते। नेचर इसका ट्रांसपेरेंट होता है, बट हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। एग्जांपल के लिए सोल्ट सोल्यूशन एंड ब्रास। सेकेंड हमारे पास सस्पेंशन, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, 1000 nm से भी बड़ा इनका साइज होता है, इसलिए ये सेटल कर जाते हैं एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है वे में रहते हैं। सेपरेट किससे कर सकते हैं हम? फिल्ट्रेशन के मेथड से, और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद थर्ड टाइप, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसका साइज ऑफ पार्टिकल मॉडरेट रहता है 1 से लेकर 1000 nm तक, और ये स्कैटर करते हैं लाइट को, डज नॉट सेटल डाउन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एग्जांपल के लिए हमारा मिल्क, स्मोक एंड बटर। तो बस इसी तरह हमें इन सभी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को इन तीन टाइप्स में क्लासिफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स, namely 75 gram of sugar for 420 gram of all-purpose flour and 5 gram of sodium hydrogen carbonate. Express concentration of each component in mixture using an appropriate method. तो concentration फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम मास परसेंटेज का यहाँ पर यूज करेंगे। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमने मास फाइंड करना है, अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल है, तीनों के कंपोनेंट्स के मास हमारे पास है, बट हमारे पास टोटल मास नहीं है मिक्सचर का। चलिए इसको फाइंड करते हैं। टोटल मास इज इक्वल टू सभी कंपोनेंट्स के एडिशन से जो भी हमारे पास मास आएगा। 75 प्लस 420 प्लस 5 ग्राम गिव्स 500 ग्राम, जो टोटल मास है उस मिक्सचर का। अभी एक एक करके हम कंपोनेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। तो हमारे पास शुगर 75 ग्राम में अवेलेबल है, सो 75 ऊपर रखेंगे, नीचे 500 मल्टीप्लाई बाई 100 जो देता है हमें 15%। नेक्स्ट हमारे पास ऑल पर्पस फ्लोर 420 डिवाइड बाय टोटल मास जो है 500 इंटू 100 देता है हमारे पास 84%। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 5 अपॉन 500 इंटू 100 से मिलता है हमारे पास 1%। तो ये तीनों क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। आगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अ ब्रास alloy contains 70% copper by mass. Calculate the quantities of copper and zinc present in 120 gram of brass.
तो ब्रास एक एलॉय है। किन दो कंपाउंड्स का एलॉय है? एक तो हमारे पास कॉपर प्लस हमारे पास यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता है, जो मिलकर ब्रास का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो कॉपर है वो 70% इस एलॉय में प्रेजेंट है। अगर इस टोटल ब्रास का वेट 120 ग्राम है तो इस जिंक का क्या वेट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ब्रास में कॉपर का वेट फाइंड करेंगे। क्या है? 70% ऑफ 120, जो निकल कर आता है 84 ग्राम। यानी कि कॉपर यहाँ पर 84 ग्राम में प्रेजेंट है। ब्रास की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स है। या तो हम 120 में से 84 को माइनस करेंगे जिसका आंसर आता है 36 ग्राम, या फिर हम जो बाकी बचा 30% से 120 को मल्टीप्लाई करेंगे जो निकलता है 36 ग्राम। तो इन दोनों ही मेथड से हम इन दोनों के वेट्स को यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर दैट इज 910 ग्राम। इफ दिस ऑयल is mixed with water, will it form a separate layer? If so, which substance will be on the top? How will you separate these two layers? Also draw diagram for the apparatus used. तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, चार सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर? बिल्कुल। कुकिंग ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल का क्या मतलब है? कि पानी के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। एंड विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर टॉप पर आएगा? तो ऑयल जो लेस डेंस है पानी के कंपैरिजन में वो ऊपर रहेगा, वहीं जो पानी है जो ज्यादा डेंस है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। सेपरेटिंग फनल में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मिक्सचर जो बना है ऑयल एंड वाटर का उसको इस फनल में हम पोर करेंगे। नेक्स्ट हम केयरफुली जो हमारा वाटर है उसके लिए हम यहाँ पर नोजल को ओपन करेंगे, जिससे जो वाटर है जो डेंसर है वो नीचे की तरफ इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कलेक्शन का प्रोसेस खत्म होता है हम इस नोजल को फिर से बंद कर देंगे एंड हमारा जो कलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। द टैप इज ओपन टू लेट डेंसर वाटर फ्लो आउट लीविंग बिहाइंड द ऑयल। क्लियर? तो ये इस तरह के आप डायग्राम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आंसर की तरफ बना सकते हैं, जहां पर ऑयल जो लेस डेंस है वो टॉप लेयर बनाता है, वाटर जो ज्यादा डेंस है वो बॉटम लेयर बनाता है। ये एक ओपन टैप है सो दैट वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ पाए। आंसर की अगर हम बात करें, यस, ऑयल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर, जहां पर ऑयल जो है वो टॉप पर रहेगा एंड इसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जहां पर असर्शन है सोल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट को शो इसलिए नहीं करता बिकॉज उसके पार्टिकल्स के साइज इतना ज्यादा स्मॉल है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। सो इट शो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सोल्यूशन शो नो विजिबल पाथ ऑफ बीम बिकॉज दे डू नॉट स्कैटर द लाइट। सो हमारा असर्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अभी इस असर्शन के लिए उन्होंने रीजन क्या दिया? द पार्टिकल्स इन सोल्यूशन आर लार्जर देन 100 nm सो दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट अभी हमने पढ़ा कि जो सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स है वो 1 nm डायमीटर या उससे भी कम के होते हैं। सो हमारे पास आर जो है यहाँ पर फॉल्स है। पार्टिकल्स इन सोल्यूशन ऑयल और मोलिक्यूल्स आर टिपिकली स्मॉलर देन 100 nm। यूजुअली इसका साइज क्या होता है? 1 nm या उससे भी कम। हेंस द रीजन गिवन इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पर असर्शन बिल्कुल ठीक है बट रीजन जो है इनकरेक्ट है, सो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टूडेंट सेवन क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3? मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड। इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सप्लेन व्हाई। तो बेसिकली हमें इन सभी मिक्सचर्स को बताना है कि हम इनसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एंड उसी ही मेथड को यूज करने का क्या रीजन रहा है वो हमें नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखना है। चलिए पहले मिक्सचर को देखते हैं, मड फ्रॉम मडी वाटर। उसके लिए हम सेडिमेंटेशन का यूज करेंगे बिकॉज मड जो होता है वो इनसोलेबल होता है एंड हैवियर होता है, जिस कारण से वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा एंड पानी को हम ऊपर की तरफ से निकाल सकते हैं। सेकेंड है प्लाज्मा को हमें अलग करना है फ्रॉम इट्स ब्लड कंपोनेंट्स। तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं, जहां हम इसको इस छोटे छोटे वेसिकल्स में हम ब्लड के सैंपल को भरते हैं एंड उसको बहुत ही हाई स्पीड में स्पिन आउट करते हैं। तो उससे होगा क्या?
कि जो प्लाज्मा है जो लाइटर है वो एक तरफ हो जाएगा एंड सेल जो अदर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज है जो हैवियर सेल्स है वो दूसरी तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेप्थलीन एंड सेंट। नेप्थलीन जो है वो सबलाइम कर जाएगा, हमें इसको जस्ट हीट करना है एंड नेप्थलीन के जो भी मैटर है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। सो नेप्थलीन sublime on heating and solidify on cooling while sand does not sublime। नेक्स्ट है चोक पाउडर एंड कॉमन साल्ट। इसके लिए हम डिजोल्व करेंगे इसको वाटर में एंड फिल्टर कर देंगे। सो सोल्ट डिजोल्व इन वाटर बट चोक डज नॉट। सो चौक को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेसिक फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। इसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज करेंगे बिकॉज वाटर इवेपोरेट हो जाता है ऑन हीटिंग एंड सॉल्ट विच इज नॉन वॉलेटाइल रिमेन्स। तो पानी जो है इवेपोरेट कर जाएगा, जो बचेगा वो हमारे पास कॉमन सॉल्ट रहेगा। ऑयल फ्रॉम वाटर हमने अभी अभी देखा, सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। जहां ऑयल एंड वाटर इमिसिबल है यानी मिक्स नहीं हो पाते, ऑयल जो लाइटर है लेस डेंसिटी वाला है वो ऊपर फ्लोट करेगा, वहीं पर जो वाटर है वो नीचे की तरफ यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। लास्ट है पिगमेंट ऑफ द फ्लावर। इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, जहां डिफरेंट पिगमेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट एंड हम उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेपरेट बैंड्स। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह हम इन मिक्सचर्स को डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। आगे 8th क्वेश्चन है हमारे पास, टू मिसिबल लिक्विड्स। अभी तक जो हमने ऑयल एंड वाटर के एग्जांपल देखा था वो इमिसिबल लिक्विड से यानी आपस में मिक्स नहीं होते थे, बट अब हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड्स को जो आपस में बहुत इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड्स है ए एंड बी प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 90 डिग्री सेल्सियस। Suggest a method to separate them. Also draw a labeled diagram of methods suggested। तो जब भी मिसिबल लिक्विड्स का टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। सो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कितना होना चाहिए, या तो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल इस मिक्सचर में 60 एंड 90 के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, जो 25 से ज्यादा है। सो इसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मिक्सचर्स का कॉम्बिनेशन जो है ए एंड बी का कॉम्बिनेशन हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे। सो दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें जो हमें मिक्सचर को हम रख देंगे। हीट द फ्लास्क जेंटली, नीचे हम यहाँ इसको फीड करेंगे। थर्ड स्टेप है liquid A having lower boiling point that is 60 degrees Celsius boils first, its vapors pass through side tube and condenser। तो होगा क्या, जब हम इसको हीट करेंगे एंड टेम्परेचर जब 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो जो पार्टिकल ए है, जो लिक्विड ए है, वो वेपराइज करके कुछ इस तरह से जो है कंडेंसर के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द वेपर कूल डाउन इन अ कंडेंसर एंड चेंजेस टू लिक्विड। कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर को कूल डाउन करेगा एंड उसको लिक्विड में चेंज कर देगा। कोलेक्ट द डिस्टिल्ड लिक्विड ए इन द रिसीवर। तो इस रिसीवर में हम उस ए लिक्विड को यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। When the temperature of the flask rises to 90 डिग्री सेल्सियस, जब इसको और हीट करेंगे, लिक्विड बी बिगन्स टू बॉयल। तो बी लिक्विड भी बॉयल करना स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो भी इस पॉइंट के थ्रू जो है इस कंडेंसर के थ्रू पास होना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर बीकर का यूज करेंगे, बीकर नंबर बी, जिसमें जो है हम 90 डिग्री सेल्सियस में जो बी लिक्विड है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, जो बेसिक प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। जब भी दो लिक्विड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा हो, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। आगे 9th क्वेश्चन है, कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दिस ओवर अदर्स। तो बेसिकली इवेपोरेशन क्या है, अ मेथड टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर है जो कि सी सोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, उसको हीट अप कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट करेगा, वहीं जो सॉलिड है वो लेफ्ट कर जाएगा यानी नीचे की तरफ रह जाएगा। सो ये बेस्ट है फॉर ऑब्टेनिंग द सोल्यूट व्हेन इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड हीट स्टेबल। तो ये तभी तो यूज करेंगे जब नॉन वॉलेटाइल होगा, अदरवाइज वॉलेटाइल हुआ तो यहाँ पर तो आग लग जाएगी। सो उसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज कर सकते हैं।
सेकंड मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, अ मेथड टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पहले हाई टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं एंड देन उसको कूल करने देते हैं। कूल करके जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे जो है क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। हो बेस्ट फॉर प्योरीफाइंग अ सोल्यूबल सॉलिड एंड ऑब्टेनिंग इट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जो जब भी हमें क्रिस्टल्स चाहिए तब हम क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे। एग्जांपल ऑब्टेनिंग एलम और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम एयर सॉल्यूशंस। तो एलम और कॉपर सल्फेट के लिए हम जो है, अगर हमें क्रिस्टल्स चाहिए तो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। थर्ड है डिस्टिलेशन, जो हमने अभी अभी कवर अप किया, अ मेथड टू सेपरेट अ सॉल्वेंट और अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग देयर वेपर। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के डिफरेंस पर ये काम करता है। फॉर एग्जांपल ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेड ब्रोथ। ओके, सो अगर हमें अल्कोहल को पानी में से अलग करना है तब भी हम इसी मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, सो वी विल चूज इवेपोरेशन यू व्हेन यू वांट द सोल्यूट, यानी कि सॉलिड पार्ट जब हमें चाहिए होगा। सोल्यूट यहाँ पर नॉन वोलेटाइल होगा एंड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, एंड हमारे पास क्रिस्टल यहाँ पर कोई जरूरी नहीं होंगे। वही क्रिस्टलाइजेशन तब हम लेंगे जब हमें क्रिस्टल जो है चाहिए होंगे, एंड वो भी कैसे, प्योर फॉर्म में चाहिए होंगे। डिस्टिलेशन व्हेन यू हैव अ सॉल्वेंट, जब हमें सॉल्वेंट चाहिए तब हम यूज करेंगे, एंड व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, जब वोलेटाइल होगा सॉल्वेंट तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस है वो सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह हम तीनों मेथड्स का यूज करके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर। What would happen if the blood behaved like a true suspension inside the body? Second है, in a blood sample identify dispersed phase and dispersed medium। तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि क्या होगा अगर जो ब्लड है वो सस्पेंशन की तरह काम करना स्टार्ट कर जाए। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाते हैं। सो अगर ऐसा होगा तो ब्लड सेल वुड सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। दे वुड नॉट स्टे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट सेल्स मे नॉट रीच द ऑर्गन एंड टिश्यू, द बॉडी वुड नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस कुड बी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। सो कुछ इसी तरह से अगर सस्पेंशन बन जाता है हमारा ब्लड, तो वो ब्लड जो है वो सेल्स को नीचे क्लोड कर देगा, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा। सो अच्छा क्या है, हमारा जो ब्लड है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यही हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इससे जो सेल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एंड ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी, एंड हमारी बॉडी भी यहाँ पर हेल्दी रहती है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि हमें यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडिया को यहाँ पर क्लासीफाई करना है। तो हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है कुछ इस तरह से दिखते हैं, जहाँ पर हमारे पास लिक्विड पार्ट है जो कुछ ये है, इसमें हमारे पास प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं एंड कुछ प्लेटलेट्स हैं। तो डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, जो भी हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स है हम उसे डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, एंड जो भी सॉल्वेंट है, बेसिकली जो भी वाटरी सॉल्यूशंस है, वो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आते हैं। सो डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर क्या कुछ आ जाएगा, हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट्स एंड हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो सल्यूट का काम करते हैं। एंड किसके अंदर वो सल्यूट है, वो सल्यूट है इस सॉल्वेंट के अंदर, जो कि है डिस्पर्स्ड मीडियम, जो यहाँ पर है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। 10th क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, common salt and naphthalene. The figure 5.25b depicts various steps used to separate the components of this mixture. Identify and write down the correct sequence of the separation techniques. तो इस बार हमारे मिक्सचर में दो नहीं बल्कि तीन कंपोनेंट्स हैं, सो इसलिए हमारे पास तीन सेपरेशन टेक्निक्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम इन तीनों सेपरेशन टेक्निक्स को सही ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन का यूज करेंगे, जिससे जो नेप्थलीन है वो सबलाइम कर जाएगा, यानी हवा के अंदर चला जाएगा वेपर की फॉर्म में। तो जो रेजिड्यू बचेगा वो बचेगा सैंड एंड कॉमन सोल्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको जो सैंड एंड कॉमन सोल्ट है उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, एंड उसके बाद एक सैंड पेपर का यूज करके, फिल्टर पेपर का यूज करके हम उसको अलग कर देंगे। तो होगा क्या
कि जो कॉमन सॉल्ट है एंड वाटर है वो अलग से सेपरेट हो जाएगा, एंड जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसको अलग से सेपरेट कर पाएंगे। सो सेकंड स्टेप पे हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे। थर्ड में हमें जो वाटर से सॉल्ट को अलग करना है उसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज करेंगे। जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाएगा, वहीं जो सॉल्ट है वो यहाँ पर नीचे की तरफ रह जाएगा। सो करेक्ट सीक्वेंस है सब्लिमेशन फर्स्ट, देन हम उसको डिसोल्व करेंगे वाटर में एंड फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इवेपोरेशन का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डिस्टिलेशन एंड इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। वाटर एंड एसीटोन बेसिकली दोनों ही जो है मिक्सेबल लिक्विड है, यानी आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो पाते हैं, इसलिए हम अदर मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें, जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों का, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, जो 25 डिग्री सेल्सियस से कई गुना ज्यादा है। सो ये भी एक सेकंड रीजन है जिससे हम डिस्टिलेशन मेथड का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर एंड एसीटोन आर मिसिबल लिक्विड्स बट दे बोथ हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो लोअर है 56 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, एसीटोन जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वेपराइज कर जाता है सबसे पहले। वाटर डज नॉट वेपराइज एट दिस टेम्परेचर। नेक्स्ट है द वेपर्स ऑफ एसीटोन आर कूल्ड इन अ कंडेंसर एंड चेंज बैक टू लिक्विड, दस प्योर एसीटोन इज कलेक्टेड। सो क्या होगा इस मिक्सचर में, जब हम इसको हीट करेंगे एसीटोन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा एंड वेपर जो है उस कंडेंसर के थ्रू जो है पास ऑन हो जाएंगी। नीचे हमारे पास यहाँ पर बीकर है, कंडेंसर क्या करेगा, जो एसीटोन है उसको ठंडा कर देगा एंड उसको फिर से जो है वाटर के फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज कर देगा। फिफ्थ स्टेप है व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड इज डिस्टिल्ड सेपरेटली। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हम इस बीकर को एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ पर एक न्यू बीकर ले आएंगे जहां पर हम वाटर को यहाँ पर सेपरेट कर पाएंगे। सो समरी क्या है, डिस्टिलेशन वर्क्स बिकॉज इट सेपरेट्स लिक्विड बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड डिस्टिल्स फर्स्ट, followed by the higher boiling point liquid. सो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन 56, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको बहुत ही इजीली यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 13th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन टेबल 5.4। तो 5.4 में हमें दिया गया है सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इस टेबल के थ्रू हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर में कौन कौन से सोल्ट कितना डिजोल्व हो सकते हैं, हमें वो डाटा यहाँ पर दिया गया है। उस बेसिस पर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है, वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें तो 100 ग्राम वाटर में 62 की यहाँ पर ग्राम की यहाँ पर सोल्युबिलिटी थी, तो 50 ग्राम वाटर में क्या होगी, जस्ट उसका हाफ यानी 62 डिवाइड बाई 2, जो हमारे पास आता है 31 ग्राम। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस and leaves the solution at to cool at room temperature, that is 25 degree Celsius. What would she observe as the solution cool? तो जैसे solution cool down होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। So on cooling, some potassium chloride crystals out and get deposited at the bottom. So यहाँ पर हमारे पास KCl के कुछ क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो हमें पता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही उस सोल्ट की सोल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं एज द टेम्परेचर राइजेस द सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। आगे हमसे पूछा है, आल्सो कंपेयर द चेंजेस ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट्स इन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस ये है हमारे पास, 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ है। हम इन चारों सोल्ट्स को ऑब्वियसली कंपेयर करना है उसके सोल्युबिलिटी के बेसिस पर। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर 21 है, डायरेक्टली क्या बन गया 167, जो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है। नेक्स्ट है 36 से 37, जस्ट 1 ग्राम की इंक्रीज है, जो बहुत ही स्मॉल सा एक इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें 35 ग्राम से यहाँ पर 54 ग्राम हुआ है, 19 ग्राम का यहाँ पर डिफरेंस है जो मॉडरेट इंक्रीज है।
वहीं पर 24 ग्राम से 66 जाना, यानी कि 42 ग्राम्स का यहाँ इंक्रीज, ये भी एक लार्ज इंक्रीज है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सोलबिलिटी डाटाबेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर प्रिपेयरिंग शुगर सोल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट, जहां स्टूडेंट ए dissolves 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो उसने 20 ग्राम शुगर लिया और 80 ग्राम यहाँ पर वाटर लिया। स्टूडेंट बी ने यहाँ पर 20 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम वाटर लिया, तो 20 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर। एंड स्टूडेंट थर्ड ने जो है सी ने 30 ग्राम शुगर को 80 ग्राम ऑफ वाटर में यहाँ पर डिजोल्व किया। क्वेश्चन में से पूछा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट्स सोल्यूशन। तो हमें बेसिकली जस्ट मास परसेंटेज यहाँ पर फाइंड करनी है। मास परसेंटेज अभी हमने देखा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास टोटल मास यहाँ पर क्या है, 20 प्लस 80 यानी 100। यहाँ पर क्या है, 20 प्लस 100 यानी 120। थर्ड में हमारे पास क्या है, 30 प्लस 80 जो कि है 110। बेसिकली हमने वैल्यूज यहाँ पर फिल करना है। सोल्यूट 20 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो आता है 20%। सेकंड में हमारे पास सोल्यूट 20 है, ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम टोटल मास रखेंगे इनटू 100 जो आता है 16.67%। सी ऑप्शन में हम 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट को 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिसोल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 100 जो आता है 27.7%। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, whose solution is most concentration, explain why। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, 27.27 वाली, यानी स्टूडेंट सी की है। So student C has most concentrated solution because it has highest mass percentage of sugar जो है 27.27 mass by mass compared to student A जिसका है 20% and compared to student B जिसका है 16.67। इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें कहा है एग्जामिन फिगर 5.26 एंड आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। आल्सो लेबल द apparatus A, B and C। एंड थर्ड पार्ट में हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक मेंशन्ड अबव। यूज द डाटा गिवन इन द टेबल 5.5। एंड हमारे पास ये 6 मिक्सचर्स हैं, हमें बताना है कि हम कौन कौन से मिक्सचर को इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहा जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। एपरेटस की अगर हम बात करें तो ए एपरेटस है यहाँ पर हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क जहाँ पर हम मिक्सचर को रखते हैं। बी हमारा है यहाँ पर कंडेंसर जो वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सी एपरेटस की बात करें तो ये है रिसीवर फ्लास्क जो वेपराइज स्टेट का जो लिक्विड स्टेट है उसको कलेक्ट करता है। थर्ड पार्ट में जो हमसे पूछा था कि कौन कौन से हम इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जिन भी मिक्सचर के टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा होगा हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो ए मिक्सचर को, सेकंड हमारे पास ई, एफ एंड सी, ये 4 मिक्सचर्स को हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इट कैन नॉट सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम ए सॉलिड और सॉलिड्स और फ्रॉम ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपके ये वीडियो हेल्पफुल रही हो।